साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे कष्ट अब ज़्यादा दिनों के नहीं हैं मेरे बच्चे। बस अब वो ख़त्म होने ही वाले हैं। बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में उजाले आएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, तुम्हारे ज़िंदगी में वो सब आएगा जो तुम नहीं सोच सकते थे। तुम जिन सब चीज़ों के शौकीन थे ना, वो सब तुम कर पाओगे। सब कुछ जो भी तुम्हारा मन करता था ना कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, आज भी तुम जब दूसरों की जिंदगी को देखते हो तब तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये बात आती जरूर है कि काश मैं ये कर पाता, काश कि मैं वहां जा पाता। बस तुम्हारी जिंदगी वो काश पर आकर अटक गई थी ना, अब वो काश काश नहीं रहेगा, अब वो हकीकत बन जाएगा। तुम सब कुछ कर पाओगे। तुमने अब तक बचपन से लेके आज तक ना संघर्ष ही किए हैं। तुमने कभी खुशी देखी नहीं, कभी कुछ देखा ही नहीं, कभी कुछ चाहा नहीं। तुमने अपने जिंदगी से ना अपने चीज़ों को बहुत अलग करके रखा था, अपनी इच्छाओं को। हमेशा सबसे पहले अपने परिवार को आगे रखना, हर चीज़ उनके लिए करना। तुमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, हमेशा अपने आप को नज़रअंदाज किया है तुमने। लेकिन अब जो कुछ भी होगा ना, वो तुम्हारे लिए होगा, ज़रूर होगा। देखो, उसमें तुम्हारे घर वालों का भी होगा, तुम्हारे घर वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा तुमसे, वो भी बहुत खुश रहेंगे, तुम देखना। लेकिन साथ साथ तुम्हारी भी खुशी है। तुम सबसे पहले हो मेरे लिए, तुम मेरे बच्चे हो। सबसे पहले तुम्हारी खुशी और उसके बाद तुम्हारे परिवार की खुशी भी होगी, उसमें सबकी खुशी होगी। तुम यही चाहते थे ना कि साईं ऐसी कुछ खुशी दो जिसमें मैं भी खुश रहूं और मेरा परिवार भी, तो वही हो रहा है, ठीक है ना। और सुनो, ज़्यादा किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर वो एक बार बात करे तो ठीक है, नहीं करे तो जाने देना। ज़्यादा उसके पैरों का पायदान बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बार बार किसी के भी आगे मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं। तुम ज़्यादा मिन्नतें करोगे, वो ज़्यादा भाव खाएगा। तुम्हें बिल्कुल मिन्नतें नहीं करनी। अगर बात करे तो ठीक, नहीं करे तो कोई बात नहीं। और वैसे भी इस बार गलती तुम्हारी थी नहीं, इस बार गलती उसी की थी। तो बस बहुत हुआ। इस बार तुम्हें झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, हाल ही में तुम्हें एक कान में एक आवाज़ आई, एक खुशखबरी जैसी एक आवाज़, जो तुम चाहते हो कि वो हकीकत बन जाए। वो तो अभी शुरुआत हुई है, वो सिर्फ अभी एक अवसर आया है तुम्हारे पास, एक रास्ता बना दिया है तुम्हारे लिए। बस वो रास्ता हो जाए, उस रास्ते पर तुम चलो और उस रास्ते की मंजिल तक पहुंच करना तुम वो प्राप्त कर लो जो तुम चाहते हो। और अगर मैं सामने लेकर आया हूँ उस बात को, तो मैंने कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए सोच रखा है ना, तभी तो लेकर आया हूँ ना। तो बस मन में से डर निकाल दो कि ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, अब तुम्हारी जिंदगी नहीं है ज़्यादा, ये वो, तुम बस ये सोचते रह जाते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म है, लेकिन मेरी तरफ से सब कुछ शुरुआत है तुम्हारे लिए, एक नई शुरुआत है। सुन रहे हो ना, तुम्हारे लिए अब मैं वो सब करने वाला हूँ तुम्हारे लिए जो आज तक नहीं हो पाया। वो सब होगा तुम्हारी जिंदगी में, सब कुछ होगा। और सुनो, बहुत जल्द ना तुम्हें एक निमंत्रण आएगा और वो तुम्हारा बहुत करीबी मित्र होगा। वहाँ से तुम्हें निमंत्रण आएगा और वहाँ जाना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। जाओगे ना। जो लोग तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर एक तरफ कर चुके हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि तुम उनकी जिंदगी में दखलंदाजी करो या उनसे कोई रिश्ता रखो, तो बिल्कुल भी मत रखो। अगर वो एक कदम पीछे हटाए ना, तो तुम 10 कदम पीछे हटा देना। हाँ, अच्छा इंसान बनने की बात मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि अच्छा इंसान बनो, और अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो तुम भी अच्छा करो, फिर भी अच्छा करो। मैं हमेशा तुमसे यही कहता हूँ। लेकिन इस बार पीछे हटने को पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे ना तुम्हारे मन को, दिल को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि तुम कितना भी करोगे ना उस इंसान के लिए, वो तब भी तुम्हें कभी भी सराहेगा नहीं, कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। चलो वो तो अलग बात है कि वो करे ना करे, लेकिन वो बार बार तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी बार बार बेइज्जती करेगा, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए तुमसे पीछे हटने को कहा है मैंने। तो मेरी बात को समझना, और कभी जिंदगी में अगर वो आगे से तुम्हें कभी बुलाए भी ना, तो जाना मत, क्योंकि इन बातों को कभी भूलना मत। जो इंसान तुम्हें एक बार धोखा दे सकता है, उसकी फितरत में धोखा है, तो वो बार बार दे सकता है। तो ऐसे इंसानों के आसपास भी मत जाना, बिल्कुल मत जाना। और सुनो, अपनी जिंदगी में ना सकारात्मकता लाओ मेरे बच्चे, अपने जीवन में सकारात्मकता उतारो,
क्योंकि देखो इस दुनिया में सब कुछ नकारात्मक है, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक है, तुम्हारे घर का माहौल नकारात्मक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नकारात्मक बन जाओ। तुम सकारात्मक रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं वास करता हूँ, तुम्हारा साईं। और जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है ना कभी कभी, तुम हमेशा सकारात्मक रहते हो और तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो नकारात्मक होते हैं, और जब भी वो तुम्हारे आसपास आते हैं ना, तुम्हें अजीब सा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है ना। वो पता है क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें ना गलत लोग, गलत चीजें बर्दाश्त ही नहीं है। अगर वो तुम्हारे आसपास भी होंगे ना, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्या करूं ऐसे इंसान का। बहुत गुस्सा आता है ना, वो इस कारण होता है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम गलत चीजों को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। और सुनो, किसी की बातों को ना मन में कभी भी मत लगाना, कभी मत लगाना। अगर कोई तुमसे कुछ गुस्से में आकर अपशब्द कहे, कुछ उल्टा सीधा कहे, कुछ भी कहे ना, अगर वो तुम्हारे अपने हैं तो उनकी बातों को दिल से इसलिए नहीं लगाना क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं। आज वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, बस इस कारण से। और अगर वो पराये लोग हैं और तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं आगे चलकर भविष्य में, तो उनकी बातों पर ध्यान देने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। उनकी बातों को अपने मन पर लगाने की तो कोई बात है ही नहीं फिर तो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी की भी बातों को अपने मन पर नहीं लगाना, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से रहना है, मस्त रहना है बस। और सुनो मेरी बात को, यूं मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हो तुम? हाँ, गुस्सा हो मुझसे? इतना नाराजगी, इतना गुस्सा, वो भी अपने साईं से, और इतना मुंह फुलाकर बैठे हो तुम? हाँ, इतना गुस्सा है तुम्हें मुझसे? अरे भाई, कर दूंगा तुम्हारी बातों को पूरी, कर दूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी। रुक तो जाओ, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ हो जाएगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा भी हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो तुम? सब हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और कुछ मेरे बच्चे ना अभी नए नए जूते खरीद के लाए हैं, नई नई चप्पल खरीद के लाए हैं, और उन्हें ना अब वो आ नहीं रही, और आ भी रही है तो चुभ रही है ना। अब तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम नई खरीद के लेकर आए और ऐसा हो रहा है। अब सुनो मेरी बात को, वो तुम्हारे लिए थी नहीं, वो जो तुमने खरीदी है ना, वो तुमने अपने लिए खरीदी ही नहीं है, क्योंकि उस पर ना किसी और का नाम लिखा हुआ है, और वो इंसान तुम्हारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा। वो ले जाएगा तुमसे, देखना, और तुम उसे दे भी दोगे। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी पसंद से ली थी, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जैसे दाने दाने पर लिखा होता है ना खाने वाले का नाम, ऐसे पहनने पर, हर एक चीज को इस्तेमाल करने पर भी ना हर किसी का नाम लिखा होता है। उस पर तुम्हारा नाम था ही नहीं, तुम लेकर जरूर आए थे, लेकिन वो आई किसी और के नाम की थी। तुमसे सेवा जो लेनी थी मुझे, वही सेवा मैं तुमसे करवाऊंगा, अब तुम देखना। और सुनो, महाकाल शिव तुम्हें बुला रहे हैं, तुम उनके पास जाओ और जाकर उनके पास दीपक जलाकर आओ, उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना कर कर आओ, अपनी इच्छा उनके आगे रख कर आओ। जाओ, अगर कर सकते हो तो महाकाल जाओ, महाकाल दर्शन कर कर आओ। तुम्हें बहुत इच्छा है ना महाकाल जाने की, और बहुत दिनों से भी है, तो जाओ, तुम्हारे पास निमंत्रण आ रहा है, वहां से तुम्हें बुलावा आ रहा है, वहां जाओ। तुम्हारे जो भाग्य में ताला लग चुका है ना, जो ताला जो खुल नहीं रहा, तुम्हारे भाग्य का ताला, वो महाकाल खोलेंगे। देवों के देव महादेव, वही तुम्हारी किस्मत की भाग्य खोलेंगे, वही तुम्हारी किस्मत को अलट पलट कर देंगे। जाओ उनके पास, वो बुला रहे हैं तुम्हें, बुलावा आ रहा है उनका तुम्हारे पास। जाओ, भाग कर जाओ और पालो जो सब कुछ चाहिए तुम्हें, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, पढ़ने की आदत डालो, कोई भी किताब पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर मेरे बच्चे, अपने अंदर पढ़ने की आदत ज़रूर डालो। कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करो, खाली मत रहा करो। जब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा, सही दिशा की तरफ तुम जाओगे। और सुनो, मेरे मंदिर आओगे ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, कुछ खाने का मन नहीं तुम्हारा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ भी खा लो। ऐसा नहीं करते मेरे बच्चे। एक काम करो, तुम उदी का सेवन करो, उसके बाद में तुम खाना खाओ, देखना तुम्हारा मन कैसे कर जाएगा। करके देखो, मेरी उदी किन किन चीज़ों में कारागार है, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।